गुरु अर्जन देव जी की शहीदी। जहांगीर ने गुरुजी को संदेश भेजा। बादशाह का संदेश पढ़कर गुरुजी ने अपना अंतिम समय नजदीक समझकर अपने 10-11 सुपुत्र श्री हरि गोबिंद जी को गुरुतत्व दे दिया। उन्होंने भाई बुद्धा जी, भाई गुरदास जी आदि बुद्धिमान सिखों को घर बाहर का काम सौंप दिया। इस प्रकार सारी संगत को धैर्य देकर गुरुजी अपने साथ 5 सिखों, भाई जेठा जी, भाई पैणा जी, भाई विधिया जी, लंगाहा जी, पिराना जी को साथ लेकर लाहौर पहुँचे। दूसरे दिन जब आप अपने 5 सिखों सहित जहांगीर के दरबार में गए तो उसने कहा, आपने मेरे बागी पुत्र को रसद और आशीर्वाद दिया है। आपको 2 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, नहीं तो शाही दंड भुगतना पड़ेगा। गुरुजी को चुप देखकर चंदू ने कहा कि मैं इन्हें अपने घर ले जाकर समझाऊंगा कि यह जुर्माना दे दे और किसी चोर डकैत को अपने पास न रखें। चंदू उन्हें अपने साथ घर में ले गया, जिसने 5 सिखों को योड़ी में और गुरुजी को योड़ी के अंदर कैद कर दिया। चंदू ने गुरुजी को अकेले बुलाकर यह कहा कि मैं आपका जुर्माना माफ करा दूंगा, कोई पूछताछ भी नहीं होगी। इसके बदले में आपको मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करना होगा और अपने ग्रंथ में मोहम्मद साहिब की स्तुति लिखनी होगी। गुरुजी ने कहा, दीवान साहिब, रिश्ते की बाबत जो हमारे सिखों ने फैसला किया है, हम उस पर पाबंद हैं। हमारे सिखों को आपका रिश्ता स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, आपने मोहम्मद साहिब की स्तुति लिखने की बात की है, यह भी हमारे वश की बात नहीं है। हम किसी की खुशी के लिए इसमें अलग कोई बात नहीं लिख सकते। प्राणी मात्र के उपदेश के लिए हमें करतार से जो प्रेरणा मिलती है, इसमें हम वही लिख सकते हैं। गुरुजी का यह उत्तर सुनते ही चंदू भड़क उठा। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन्हें किसी आदमी से ना मिलने दिया जाए और ना ही कुछ खाने पीने को दिया जाए। गुरुजी को कष्ट देने, पानी की उबलती हुई देग में बिठाना। दूसरे दिन जब गुरुजी ने चंदू की दोनों बातें मानने से इनकार कर दिया तो उसने पानी की एक देग गर्म कराकर गुरुजी को उसमें बिठा दिया। गुरुजी को पानी की उबलती हुई देग में बैठा देखकर सिखों में हाहाकार मच गई। वे जैसे ही गुरुजी को निकालने के लिए आगे हुए, सिपाहियों ने उनको खूब मारा। सिखों पर अत्याचार होते देख गुरुजी ने उनको कहा, परमेश्वर का हुक्म मानकर शांत रहो। हमारे शरीर त्यागने का समय अब आ गया है। गर्म रेत शरीर पर डालना। जब गुरुजी चंदू की बात फिर भी ना माने तो उसने गुरुजी के शरीर पर गर्म रेत डलवाई, परंतु गुरुजी शांति के पुंज अडोल बने रहे। तेरा भाना मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे, पढ़ते रहे। देखने और सुनने वाले सराही सराही कर उठे, परंतु कोई कुछ भी नहीं कर पाया। गुरुजी का शरीर छालों से फूलकर बहुत भयानक रूप धारण कर गया। गर्म लोह पर बिठाना। तीसरे दिन जब गुरुजी ने फिर चंदू की बात ना मानी तो उसने लोह गर्म करवाकर गुरुजी को उस पर बिठा दिया। गुरुजी इतने पीड़ाग्रस्त शरीर से गर्म लोहे पर प्रभु में लिव जोड़कर अडोल बैठे रहे। लोग हाहाकार कर उठे।